Hello friends, welcome to DCS Learning. So this video is related to RIC 2023 preparation strategy. अगर कोई RIC 2024 के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहता है तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि RIC मतलब जो रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, हर एक स्टेट्स एंड हर एक यूनियन टेरिटरीज के जो एस्पिरेंट्स है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, RIE मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन, these are the parts of NCERT। मतलब RIE टोटल 5 RIE है, ठीक है। these are the parts of NCERT एंड NCERT यू नो NCERT का क्या इंपॉर्टेंस होता है आप सब जानते हो। NCERT का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। NCERT का मेन काम होता है, दो इंपॉर्टेंट काम होता है इंडिया के लिए बेस्ट क्वालिटी के बुक्स बनाना। और आप अगर CBSE से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि आपके स्टार्टिंग से लेके 12th क्लास तक आपके जो बुक्स थे वो NCERT का था, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। NCERT का एक दूसरा भी काम होता है जो बहुत लोगों को नहीं पता, ठीक है, वो है NCERT इंडिया के लिए बेस्ट क्वालिटी टीचर्स भी बनाता है, ठीक है। आप जगह सर्च कर सकते हो, गूगल में आपको मिल जाएगा NCERT का काम क्या है, ठीक है। NCERT कैसे बेस्ट क्वालिटी टीचर बनाता है? NCERT अपने इंस्टीट्यूट्स RIE रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन, जिसको पहले रीजनल कॉलेज बोला जाता था, इसके थ्रू जो है बेस्ट क्वालिटी टीचर बनाता है। NCERT NCF प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ओके, जिसको जितने भी टीचर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट सब फॉलो करते हैं, ठीक है, हर एक लेवल पे फॉलो किया जाता है। और NCF-TE भी जो NCERT बनाता है, जिसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन कैसा होगा, टीचर एजुकेशन कैसा होगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या सब चीज़ होगा, वो सब कुछ जो है NCF के थ्रू हमको जानने के लिए मिलता है और इसको बनाता है NCERT, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट क्वालिटी टीचर, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड द बेस्ट क्वालिटी बुक्स बनाने का काम NCERT का है। रिसेंटली NCERT का न्यू NCF बन रहा है, जो आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी रिसेंटली जो है अप्रूव किया गया है। अब 2030 तक जो है आपका सिस्टम जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, आपको पता होगा। तो NCF अभी बना रहे हैं, आपके पास भी मैसेज आया होगा कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं NCF बनाने में। आई थिंक मैं टीचर हूँ इसलिए मुझे आया या सबको आया पता नहीं, मुझे एक मैसेज आया कि आप भी NCF बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सिर्फ टीचर्स को आया होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता था, ठीक है। और आप सबको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये साफ साफ बोला है कि अभी 4 साल का जो है कोर्स होगा ग्रेजुएशन, ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन होगा और उसमें जो है इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। 2030 के बाद 2 ईयर का BEd कोर्स हटा दिया जाएगा, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन हटा दिया जाएगा, DELED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सब कुछ हटा के सिर्फ रखेंगे 4 ईयर इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसको बोल रहे क्या, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP। ये जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये बहुत पहले से RIEs में है, अब रिसेंटली बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये RI में बहुत पहले से है, तो सबको RI को फॉलो कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो RI का क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे भी अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे पता होगा कि आप RIE का इंपॉर्टेंस जानते हो, इसलिए आप हमारे सब्सक्राइबर हो और आप RI का प्रिपरेशन करते हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम डिस्कस करेंगे कि RIE CEE 2023 या 2024 के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले मैं 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए मैं जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। देखो, सबसे पहला चीज कि RIE CEE का सीट मैट्रिक्स को समझना, ठीक है। RIE CEE का सीट मैट्रिक्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया, जाके आप देख सकते हो। अपने स्टेट में सिंगल डिजिट सीट होता है, सबसे ज्यादा सीट यूपी में है, ठीक है, लेकिन बाकी सारे जो है स्टेट्स में सिंगल डिजिट का सीट मतलब 10 से भी कम सीट होता है। कुछ स्टेट में तो कुछ कैटेगरी में सिंगल मतलब एक ही सीट होता है। तो RIC में जो है सीट बहुत कम। रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन जो है टोटल इंडिया में 5 है, ठीक है। एक नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो RIE उसमें सिर्फ एट प्रेजेंट सिर्फ 2 ईयर BEd का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एट प्रेजेंट मतलब 2022 तक का जो सिचुएशन है, नॉर्थ ईस्ट RI जो कि जिसको हम लोग नेरी बोलते हैं, वो शिलोंग में है, मेघालय का शिलोंग में, उसमें सिर्फ 2 ईयर BEd का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो 4 RI है, 4 रीजन पे, एक है आपका वेस्टर्न वाला, नॉर्थ एंड वेस्टर्न वाला है आपका RI अजमेर, सेंटर वाला आपका है RI भोपाल,
साउदर्न वाला आपका है RI मैसूरू एंड ईस्टर्न वाला आपका है RI भुवनेश्वर। तो ये 4 RI है। ऑल स्टेट्स एंड यूनिटीज के एस्पिरेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसके लिए प्रिपरेशन कैसा करना है, देखो पहला आपने देखा कि सीट बहुत कम है, तो आपको बहुत सीरियस प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे मतलब ऐसे ही कोई दूसरे एग्जाम की तरह प्रिपरेशन करोगे तो नहीं होगा। अगर आप चाहते हो RI में पढ़ने के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी ईयर, मतलब आप अभी 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो या फिर आपने B.Ed पास आउट किया है, अलग अलग लेवल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 12th जो है इस साल पास आउट किया है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप पूरा 1 साल का प्रिपरेशन करना चाहिए RI में अगर आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको पता होगा मेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे सीट्स होते हैं, लेकिन RI में टोटल ऑल ओवर इंडिया हर एक स्ट्रीम का अगर बात करेंगे तो सिर्फ 1500 सीट्स है, ठीक है। हर एक जो है हम लोग मतलब सारे कोर्स को जो है इंक्लूड करें तो 1500 सीट है। उसमें आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जो एडमिशन होता है उसमें आपको पता है कि सिंगल डिजिट का सीट होता है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा दूसरे एग्जाम के जैसे दूसरे एग्जाम नीट जेई का आप लोग 1 साल का प्रिपरेशन करते हो, अब RI के लिए आपको जो करना पड़ेगा प्रिपरेशन, बिकॉज आपको टीचर बनना है या RI में पढ़ना है तो आपको मेहनत डेफिनेटली करना होगा। तो अगर आप इस साल 12th क्लास में हो तो भी आप RI के लिए अप्लाई कर मतलब नेक्स्ट इस बार जो 2023 का एग्जाम होगा उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 12th में रह के भी आप RI का प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको सिर्फ दिन में 2 घंटा 1 या 2 घंटा इसके लिए टाइम निकालना है। और बोर्ड के टाइम में हम लोग जो हम ऑनलाइन क्लास का मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग अभी डेली बेसिस पे हम लोग 1.5 घंटे का जो डेली बेसिस पे नहीं वीकली बेसिस पे हमारा 3 या 4 क्लासेस होता है, ठीक है। एक दिन आपका वीकली टेस्ट होता है, तो बाकी आप अपना स्टडीज पे फोकस कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। आपको वीकली बेसिस पे लगभग मान के चलो 8 घंटा जो है हमारे साथ बिताना है ऑनलाइन कोर्सेज में, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो उतना सफिशिएंट है RIC का एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, टेंशन सिर्फ हमको लेना है। हम कैसे आपको गाइड करके टॉपर बनाएंगे, जैसे इस साल हमने 300 से ज़्यादा RINs प्रोड्यूस किया है सिर्फ ग्रुप A के लिए, ठीक है। और 90% जितने भी सिलेक्शन हुआ है हर एक सीट का अगर बात करेंगे तो सब DCS लर्निंग के सब्सक्राइबर हैं, सब लोग मानते भी हैं चीज़, ठीक है। तो आपको अगर नेक्स्ट ईयर आपको भी टॉपर बनना है या मतलब RI ज्वाइन करना, तो वो हमारा टेंशन, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे आप कैसे जो है RI ज्वाइन करो। तो एक बार आप जब एडमिशन लेते हो तो आपको हमारे साथ हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हो तो। अगर आप नेक्स्ट ईयर मतलब 2024 के लिए अप्लाई करते हो तो भी आप 2 साल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वही मतलब वीकली बेसिस पे 3 या 4 क्लासेस होंगे और मार्च के बाद आपका डेली क्लासेस होंगे। इस साल के लिए पढ़ाई करोगे, 11th क्लास में हो, 12th क्लास में फिर से आप पढ़ाई करोगे तो आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और हम जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए सीमित नहीं है, ठीक है। आपको ये जो कॉन्सेप्ट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये हर एक एग्जाम में काम आएगा जहाँ पे ये सब सब्जेक्ट है। अगर हम RIC का अगर हम लोग बात करें क्या क्या सब्जेक्ट है, तो मैं आपको अपना स्टडी मटेरियल दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको देखो RIC में एक आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रहता है, तो ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का बुक या फिर आप जो हमारे ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अटेंड करते हो, सिर्फ RI के लिए हेल्प नहीं करेगा। ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सब्जेक्ट है या कंसेप्ट जो आप सीखोगे वो हर एक एग्जाम के लिए हेल्प करेगा जिस एग्जाम में इंग्लिश का जो है क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा ये रीजनिंग एबिलिटी का बुक है, तो जितने भी एग्जाम में रीजनिंग एबिलिटी आते हैं हर एक एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। कंसेप्ट सबका सेम होता है, ठीक है, तो हर एक एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद तीसरा है सिर्फ RIC स्पेशल जो है वो है आपका RIC नहीं मतलब टीचिंग एग्जाम स्पेशल, टीचिंग एप्टीट्यूड। जितने भी टीचिंग एग्जाम आप दोगे उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड काम में आता है। तो ये 3 सब्जेक्ट RI में आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ये तीनों चीज़ आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। कोई भी टीचिंग एग्जाम आप RI में ज्वाइन करते हो, कोई भी B.Ed ज्वाइन करते हो, उसके बाद CTET का एग्जाम देते हो, उसके बाद परमानेंट टीचर के लिए KVS, NVS, DSSB या कोई भी टीचिंग जॉब के लिए एग्जाम देते हो, तो हर एक एग्जाम में आपका ये 3 सब्जेक्ट डेफिनेटली आएगा। तो ये आपका हर एक एग्जाम में काम आएगा। इसलिए हमने जो न्यू स्टडी मतलब बनाया है इसमें हमने लिख दिया है ये चीज़ कि आपका ये चीज़ CUET एंड वगैरह वगैरह जितने भी एग्जाम है हर एक एग्जाम में काम आएगा। CUET, स्टेट B.Ed, ITEP, CTET, स्टेट टेट, KVS, NVS, DSSB ऑल टीचिंग एग्जाम में काम में आएगा, ठीक है। तो ये जो हम स्टडी मतलब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक चीज़ में काम है। तो अगर आप RIC के लिए प्रिपरेशन करते हो तो आप स्टडी मटेरियल लेके प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो हमने इस साल जो स्टडी मटेरियल बनाया है वो सबको ध्यान में रखते हुए हम लास्ट
2 ईयर से हम जो है RIC का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 2021 का भी कोर्स हमने किया था, 2020 में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है 2020 में, लेकिन उस टाइम में हमने कोई पेड कोर्स स्टार्ट नहीं किया था, बस नॉर्मल गाइडेंस हमने प्रोवाइड किया। 2021 में हमने पेड कोर्स स्टार्ट किया जिसमें हमने सुपर 50 बैच किया था और उसके बाद क्रैश कोर्स वगैरह करके लगभग 250 स्टूडेंट ज्वाइन किए थे, लेकिन उस साल एग्जाम हुआ नहीं, फिर भी लगभग 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, मार्क बेसिस पे हुआ था, 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था। इस साल हम फिर से कोर्स स्टार्ट किए थे, लगभग हमारे 800 स्टूडेंट ज्वाइन किए थे अलग अलग कोर्स में, 300 स्टूडेंट्स का फिलहाल तक सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और बाकी कुछ जो स्टूडेंट थे वो स्टडी मटेरियल ही सिर्फ लिए थे एंड टेस्ट सीरीज परचेज किए थे, ठीक है। फिलहाल तक का मैं बात करूँ 300 स्टूडेंट जिन्होंने हमको रिपोर्ट किया है उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो आपका भी डेफिनेटली अगर मेहनत करोगे तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है डेफिनेटली। तो अगर आपको RIC के लिए प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को मैं और सिंपली बताता हूँ आपको, क्योंकि ये एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो सफिशिएंट, मोर देन एनफ स्टडी मटेरियल। पिछले साल हम जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे, देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो हम लास्ट या ओल्ड स्टडी मटेरियल जो है वो हमने बनाया था अप्रैल 2021 में। हमारा फोकस था कि 2021 का जो RIC एग्जाम है वो कैसे बच्चे क्रैक करें। 3 महीना लगभग था बच्चों के लिए, तो 3 महीने में कैसे बच्चे उस स्टडी मटेरियल को पढ़ के अच्छे से समझ के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वो स्टडी मटेरियल बनाया था। लेकिन इस बार हमने जो स्टडी मटेरियल बनाया है, हमने ध्यान में रखा है कैसे पूरा जो लगभग 10 महीना आपके पास है, 9 से 10 महीना आपके पास है, उस टाइम में आप कितने अच्छे से सिर्फ एग्जाम क्रैक करना नहीं है, आप इन सब सब्जेक्ट में कैसे आप एक्सपर्ट बन सकते हो। कोई भी दूसरे इसके बाद मतलब RI के बाद आप CTET की या जॉब के लिए एग्जाम देते हो, UPSC का एग्जाम देते हो, SSC का एग्जाम देते हो, हर एक एग्जाम में कैसे आपके ये कंसेप्ट हेल्प करेगा उसके रिलेटेड हमने ये बनाया है। टीचिंग एग्जाम के लिए तो टीचिंग एप्टीट्यूड का बेस्ट बुक है। ऑलरेडी हमने हमारे जो स्टडी मटेरियल के ऊपर जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और वेटिंग लिस्ट में भी जिनका नाम है, उन्होंने कमेंट किया है, ये मैसेज किया मुझे पर्सनली कि टीचिंग जो हमारे जो मटेरियल था वो बेस्ट था। और रिसेंटली एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया है कि CUET में भी उसको हेल्प किया, 98.97 परसेंटाइल मार्क आया उसका टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है, हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ के। उस बार स्टडी मटेरियल बस एक ही बुक में सारा थ्योरी था और एक पतला सा बुक था जिसमें ट्रिक्स था सारे थ्योरी का, ठीक है। इस बार हमने सेपरेट बुक बनाया है। ये पूरा जो बुक है ये सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बुक जो है ये पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड बुक है, ठीक है। उसके बाद ये अगर ये बुक आप देखोगे तो पूरा रीजनिंग एबिलिटी का बुक है। ये जो एंटायर आप देख सकते हो इतना मोटा जो बुक है ना, ये पूरा रीजनिंग एबिलिटी का ही बुक है खाली, ठीक है। और अगर आप देखोगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, तो ये एंटायर बुक जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का बुक है, ठीक है। तो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट का तीनों अलग अलग बुक हमने बनाया है, हर एक बुक में थ्योरी प्लस MCQ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छे से जो है आप अब थ्योरी और MCQ में एक्सपर्टीज आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ के RIC के लिए फुल प्रिपेयर्ड आप हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ और क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसका सीड मैट्रिक्स आपको जानना पड़ेगा और दूसरा चीज उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जानना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा, पूरा 6 साल का, 6 साल ही RIC का एग्जाम हुआ है, 2015, 16, 17, 18, 19, उसके बाद सीधा 22। 2020 एंड 21 में कोविड की वजह से RIC का एग्जाम नहीं हुआ था, तो 6 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल रहा है, ठीक है, स्टडी मटेरियल के साथ 3 बुक और ये 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके साथ देखो तीसरा चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि पहला चीज की आपको जानना चाहिए सीट कितने हैं RI में, सेकंड चीज की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसा है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आप देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे और उसी के अकॉर्डिंग जो हमने 3 बुक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 3 बुक, उसमें आप थ्योरी को समझोगे और क्वेश्चन करोगे। उसके बाद भी बच्चों का मतलब डिमांड रहता है, जैसे पिछले साल हमने सिर्फ एक थ्योरी बुक और MCQ बुक प्रोवाइड किया था, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको अगर टेस्ट सीरीज ऑफलाइन में मिलता, क्योंकि RIC का एग्जाम ऑफलाइन होता है, OMR बेस्ड होता है, ठीक है, तो अगर हमको ऑफलाइन मॉक टेस्ट मिलता तो अच्छा होता, लेकिन हमारे पास उस टाइम में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही थे, ऑफलाइन नहीं था। तो इसीलिए हमने इस बार आपको ये पूरा जो बुक है, आपको जो 4th बुक है उसमें हम कंप्लीटली आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें ये जो बुक आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो बुक आप देख सकते हो, ये बुक जो है आपका, इसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, 10 फुल लेंथ टेस्ट इस बुक में है, ठीक है। इस बुक में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, इस तरह से इस फॉर्मेट में जो आपका
ये हमने बुक बनाया है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे भी आप टिक कर सकते हो या मार्क कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसके साथ हम एक और चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको OMR प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ बुक हम आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए हर एक वो चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो चीज आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए जैसे मैंने बोला, सीट कितना है वो जानना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझना है, उसी के रिलेटेड थ्योरीज पढ़ना है, उसी के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है। फिर उसके बाद भी आपको ऑनलाइन टेस्ट और मिलेंगे। अगर आप प्री बुकिंग ऑफर में ज्वाइन करते हो तो आपको 30 सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, उसको भी करना है। अगर उतना भी टेस्ट अगर और भी मतलब आपको इंटरेस्ट लगता है और टेस्ट आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्राइस 750 है, लेकिन जो इस स्टडी मटेरियल को लेंगे उनको सिर्फ 400 में हम जो है आपको कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 160 टेस्ट होगा, आपका लगभग 160 टेस्ट होगा। मोर देन एनफ है किसी भी एग्जाम को प्रैक्टिस करने के लिए। आप खुद देख सकते हो कहाँ कितना टेस्ट मिलता है। हम 160 टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मेड बाय डिफरेंट एक्सपर्ट, और हम रोज जो है टेस्ट बनाते रहते हैं, ठीक है। 160 से भी ज्यादा, 160 तो हम बोल रहे हैं, उससे भी ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि आप कितना टेस्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे एक्सपर्ट बनते हो, आप एग्जाम कैसे क्रैक करते हो वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक टीचर के लिए अचीवमेंट तब होता है जब उसके स्टूडेंट अचीव करते हैं, ठीक है। तो माय अचीवमेंट या हमारा टीम का जो अचीवमेंट होगा वो तब होगा जब आप सबका सिलेक्शन होगा। तो आपका सिलेक्शन हमारा ड्रीम है, तो हम उसके ऊपर मेहनत करेंगे। और टेस्ट चाहिए, और चीज़ चाहिए, और मटेरियल चाहिए, और स्टडी नोट चाहिए, तो सब आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस अगर कोई फुल कोर्स ज्वाइन करता है, देखो कोई सिर्फ स्टडी मटेरियल लेता है तो ये कंप्लीट चीज़ जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, मैं फिर से एक बार आपको दिखाया तो कितना चीज़ें मैं एक हाथ से पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ, एक बार अच्छे से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये टोटल चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। 3 बुक है यहाँ पे, ठीक है। मैं अच्छे से दिखाता हूँ, बहुत सारा चीज़ है। इसको भेजने में भी मतलब इसका वजन भी बहुत ज़्यादा होगा, तो डिलीवरी चार्ज भी बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले से 1600 रुपीज़ बोला था, तो उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी जो भी है हम मैनेज करेंगे जैसे भी करके। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बुक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, OMR सीट है, और 10 आपका प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस। तो इतना सारा चीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है। 1600 रुपीज़ सिर्फ इसका प्राइस है। अगर आप कहीं देखो, कुछ बच्चे मैंने देखा कि वो बोल रहे कि सर प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। देखो प्राइस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केट में इस तरह का बुक खरीदोगे, आपको सारा पूरा कंप्लीट चीज़ एक ही बुक में देखने के लिए मिलेगा, और उसका प्राइस देखो हमने यहाँ पे लिखा है 450, ठीक है। उसका प्राइस 450 से डेफिनेटली ज़्यादा होगा, लेकिन हम जो कॉम्बाइन पैकेज है, कंप्लीट पैकेज में एक बुक का दाम 450 भी नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे इसमें बुक का दाम ऑब्वियसली से कम है, क्योंकि 1600 में यहाँ पे बुक भी है और इसका डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूड है, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्राइस बहुत कम है। कोई सिंगल लेता तो हम यहाँ पे इसका प्राइस 450 चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी चार्ज भी लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक बुक यहाँ पे जो मिल रहा है कंप्लीट थ्योरी है, और ये जो बुक हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऑलरेडी ऑल इंडिया टॉपर, स्टेट टॉपर, हर एक RI का टॉपर हमारी कोचिंग से हैं। इस विश्वास से, ये कॉन्फिडेंस से हम ये चीज़ को, इस मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि फिर से उससे बेहतर रिजल्ट आप दिखाओगे हमको, ठीक है। तो कुछ बच्चे, 2 बच्चों ने कमेंट किया था, मैंने देखा कि प्राइस ज़्यादा लग रहा है। तो देखो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, अगर आप मार्केट से कोई किताब खरीदोगे तो मार्केट में जो किताब मिलेगा वो सिर्फ बुक ही मिलेगा, आपको बुक दे देगा, उसके बाद आप उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। अगर ऑथर ने कुछ गलत लिखा है, मिस्टेक लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है या सोल्यूशन में कोई मिस्टेक है, तो आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते ऑथर को, ठीक है। यहाँ पे हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप तो हमारा टीम का मेंबर बन जाओगे, मतलब हमारा जो डिस्टेंस लर्निंग एकेडमी है उसका एक स्टूडेंट बन जाओगे, उसका मेंबर बन जाओगे। आपको फ्री मेंबरशिप मिलेगा, लाइफ टाइम मेंबरशिप। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आप दूसरे बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। आप अकेले नहीं हो। अगर आप मार्केट से कोई बुक खरीदते हो तो आप अकेले हो, अकेले प्रिपेयर करोगे। लेकिन अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से बुक परचेज करते हो तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, एक्सपर्ट वहाँ पे आंसर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इतना सारा फैसिलिटी है। फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिल रहा है, और अगर आप इसके बाद भी मतलब आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट सेक्शनल, 10 फुल लेंथ एंड 10 ऑफलाइन, मतलब 50 आपको ऑनलाइन, 50 आपको टोटल टेस्ट मिल रहा है, 40 ऑनलाइन एंड 10 ऑफलाइन। उसके अलावा भी अगर और टेस्ट आप चाहते हो तो 750 का हमारा कंप्लीट टेस्ट का पैकेज है, वो आपको सिर्फ 400 रुपये में मिलेगा। मतलब स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज दोनों मिला के सिर्फ 2000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। उसके साथ एक्सपर्ट गाइडेंस, एग्जाम के रिलेटेड जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो, क्योंकि आप ग्रुप में एडेड होंगे। फॉर्म फिलअप में कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हो। आपका जब रैंक कार्ड आता है मुझे पूछते हो ना, सर मेरा इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा,
वो सब सर्विस तो आपको मिल रहा है ना, आपको सिर्फ एक बुक नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको पूरा एक टीम आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है, पूरा डिसीजन लर्निंग टीम इंक्लूडिंग मी, हम लोग आपको पर्सनल हेल्प भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इतना सब चीज़ आपको मिल रहा है। इस पे अगर आप बोलते हो कि सर प्राइस ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने पूरा अपना मेहनत, आप देख रहे थे ना इतने दिन तक मैंने बहुत सारे जो है टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है, लेकिन हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, वहाँ पे फाइनल मेरा जो है मुझे देखना पड़ता है, उसके बाद मैं उसको अपलोड करते हैं, ठीक है, तो मुझे फिर वो, क्योंकि मैं खुद जो वीडियोज़ वगैरह एडिटिंग मैं खुद करता हूँ, ठीक है, तो मुझे जो उसको देख के फिर एडिट करूँगा, फिर जो है मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं एक साथ में 5-6 लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, उसके बाद उसको जो है अलग अलग करके मुझे अपलोड करना है, ठीक है, एक एक का, इसीलिए मुझे उसमें भी टाइम, वो सब टाइम नहीं मिला मुझे। देखो मैं अगर ऑनेस्टली मैं एक चीज़ बात कर रहा हूँ आपको, पब्लिसिटी के लिए कोई भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि इस सब चीज़ में हम बिजी रहते हैं, टेस्ट बनाने में, ऑनलाइन क्लासेस में, इन सब चीज़ के लिए, तो ये ऑनेस्ट चीज़ है। और दूसरा चीज़ ये है कि RIC का एग्जाम में आपको पता है कि बहुत कम सीट है, तो स्टूडेंट्स भी बहुत कम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए हम जो है एक डिसेंट प्राइस रख रहे हैं जिससे सब लोगों को बेनिफिट मिले, और डिस्टेंस लर्निंग एकेडमी उसको बनाने के लिए, बस आपको हेल्प करने के लिए बस उतना फंडिंग उसको मिल जाए ताकि हम लोग काम कर पाएँ, ठीक है, वही चीज़ है। प्राइस ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अगर आप देखोगे पिछले साल का मटेरियल के साथ कंपेयर करोगे, मटेरियल का प्राइस छोड़ दो, अगर आप बच्चों का फीडबैक देखोगे तो 1600 रुपये कुछ भी नहीं है अगर आप एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोशिश करते हो, ठीक है, और 2000 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ, ठीक है, मैं फिर से प्राइस एक बार बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ स्टडी मटेरियल परचेज करते हो तो आपका प्राइस है 1600 रुपीज़, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करते हो उसका प्राइस है 750 रुपीज़, लेकिन दोनों का प्राइस कितना होता है, दोनों का प्राइस आपका होता है 2350 रुपीज़, 2350 रुपीज़, लेकिन दोनों का प्राइस हम कंबाइन प्राइस में 350 का डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो अगर स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज दोनों आप लेते हैं तो आपको सिर्फ 2000 ही पे करना है, और अगर आप कंप्लीट कोर्स जो है परचेज करते हैं, कंप्लीट कोर्स का प्राइस 8000 रुपीज़ है RICE के लिए एंड 9000 रुपीज़ है RIC प्लस CVT के लिए, लेकिन उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। फिलहाल अप टू 25 सितंबर जो ऑफर है, RIC का प्राइस है 5500 रुपीज़ एंड RIC प्लस CVT कोर्स का ऑफर है, कंप्लीट कोर्स का इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज ऑल 6000 रुपीज़ फॉर RIC प्लस CVT कोर्स। तो RIC का स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस, ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल फैसिलिटी इंक्लूडिंग लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको सिर्फ 5500 रुपीज़ में मिल रहा है अगर आप 25 सितंबर से पहले परचेज करते हैं। और CVT में हम RIC प्लस CVT का कोर्स है, RIC का स्टडी मटेरियल, ठीक है, RIC का ऑनलाइन क्लासेस, CVT का ऑनलाइन क्लासेस, RIC का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, CVT का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, लाइफ टाइम मेंबरशिप, ऑल डाउट क्लियरिंग सिर्फ 6000 रुपीज़ में आपको मिल रहा है अगर आप 25 सितंबर से पहले परचेज करते हो तो, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑफर होगा, हमेशा ऑफर कुछ ना कुछ रहेगा आपका फुल कोर्स में, लेकिन स्टडी मटेरियल हमने बहुत मेहनत से बनाया और मिनिमम प्राइस है ये, इससे हम मिनिमम और नहीं कर सकते, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत बोलना कि सर प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप चैनल में जाकर देख सकते हो हमारा वीडियोस कितना मेहनत से मैंने खुद इतना मेहनत से मैंने जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड किया है, सारा डिटेल्स आपको RIC का रिलेटेड मिलेगा हमारे चैनल में। किसी और भी चैनल में जाओगे तो इतना चीज़ आपको नहीं मिलेगा, कभी भी कोई इतना चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा। एक दिन में मैंने 5-6 वीडियो भी बनाया है आपके लिए, आपको याद होगा जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो डेडिकेटेडली हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ऊपर से नंबर भी दिया हुआ है, आप कभी भी कोई डाउट तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल भी हमने बनाया जहाँ पे 3000 लगभग सब्सक्राइबर हैं। अलग अलग RI के लिए भी हमने ग्रुप बनाया है, तो इतना सारा सर्विस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे भी उसमें भी अगर आप लोग बोलोगे कि सर प्राइस ज़्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर देखो, मुझे अगर डिसीज लर्निंग चलाने में जितने लोग भी काम कर रहे हैं उन लोगों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होगा। मैं ऑनेस्टली ये चीज़ बोल रहा हूँ, एक मेंबर जो बहुत अच्छे से काम कर रहा था उसको हम इतना पैसा दे नहीं पाए, या फिर पता नहीं व्हाट वाज द रीज़न, उसको टीम छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है। अगर मैं सब लोगों को अच्छे सैलरी नहीं दूंगा तो टीम नहीं रहेगा, ठीक है, कोई टीम नहीं रहेगा आपको हेल्प करने के लिए, ये चीज़ आप जान लो। इसीलिए अगर आप चाहते हो डिसीजन लर्निंग जैसा काम कर रहे हैं आगे भी वैसे ही काम करें तो आपको हमको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। जो टीम मेंबर हमको छोड़ के चला गया, बहुत दुख होता है, उसका कमी आज भी फील होता है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वही बात है। हम जब उतना पैसा नहीं दे पाए तो हम बोल दें कि ठीक है आप जाओ, उनको दूसरे जगह पे जॉब मिला, तो ये चीज़ है अभी। लेकिन मैं कोशिश करूँ जितने भी टीम मेंबर हैं उनको एडिक्वेट सैलरी मिलना चाहिए ताकि वो डिसीजन लर्निंग में हमेशा जुड़े रहें, और ये सपोर्ट हमको आप लोगों से ही मिलेगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब का जो भी सैलरी है उसमें मेरा फैमिली चलेगा, लेकिन डिसीजन लर्निंग टीम को मैं नहीं संभाल सकता, क्योंकि आप समझ रहे हो एक को कितना सैलरी देना पड़ता होगा हर एक काम कराने के लिए, ठीक है, आपको जो सर्विस मिल रहा है उसके लिए।
ऊपर से और भी पार्ट टाइम हम लोग भी मेंबर्स रखते हैं जो अलग अलग कंटेंट डिज़ाइन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, आप बस समझ जाओ, इतना चीज़ आपको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। एज ए टीचर, एज ए मेंटर, मैं आपका मतलब जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए बस, और आप प्राइस के रिलेटेड कभी कुछ ना बोलें, ठीक है। फ्रैंकली बोल रहा हूँ। देखो मैं बहुत सारे जगह पे जो भी डायरेक्ट है मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं आपको कोई मैनिपुलेट करके कभी नहीं बोलता, ठीक है, कि यहाँ पे होगा नहीं होगा, मैं पूरा टू द पॉइंट सीधा बोलता हूँ। किसी को बुरा भी लगता है उसमें, तो अगर बुरा लगता है तो माफ़ कर देना, मैं जो भी सच्चाई है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको बहुत सारी जगह पे मैनिपुलेट करने वाले लोग देखते मतलब देख सकते हो आप, लेकिन मैं जो बोलता हूँ आपको टू द पॉइंट बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग शायद मतलब बुरा भी मानते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को बुरा भी लगता है, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा जो जैसा हूँ वैसा रहूँगा, आपको सच बोलूँगा, और जो मेरा मेहनत है वो मैं हमेशा करता रहूँगा आपका सिलेक्शन के लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आई थिंक आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पता हो गया कि आपको पहले सीट मैट्रिक्स जानना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना है, उसके रिलेटेड थ्योरी पढ़ना है, इसके रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ना है, उसमें भी आपका उसके बाद उसका जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, उतने में भी आपको अपना लेवल पता नहीं चलता, कंपटीशन क्या पता नहीं चलता, तो हमारा ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज जो है आपका रैंक बता देंगे, आप कितने रैंक पे अवेलेबल है आपका, मतलब आपका क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो सब बता देंगे। जैसे RIC का रैंक कार्ड बनता है उस तरह का रैंक कार्ड भी हम लोग इस साल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटी आपको मिलेगा डिस्टेंस लर्निंग के कंप्लीट कोर्स में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, और डिस्टेंस लर्निंग टीम में आप जुड़ने के लिए अभी तैयार हो गए होंगे, ठीक है। बहुत सारा सीट नहीं है हमारे पास, जितना सीट है RI में उससे भी कम सीट है उस, ठीक है, 1/3 सीट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 1500 सीट है टोटल ऑल ओवर RI में हर एक कोर्स के लिए। हमारे पास 500 मैक्सिमम सीट है, वो भी स्टेट के कैटेगरी के अकॉर्डिंग, मतलब किसी भी स्टेट में किसी कैटेगरी में सिर्फ एक सीट है तो वहाँ पे एक ही बच्चे को लेंगे, दूसरे बच्चे को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, और हमारा जो बैच हम लोग फिनिश करके पढ़ाई पे ध्यान देंगे। पढ़ाई तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं, आज भी मेरा क्लास है, अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करने के बाद मैं क्लास ही करूँगा, ठीक है। तो क्लासेस तो हमारा शुरू हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अक्टूबर 1st वीक से हम लोग रिपीट क्लासेस भी करेंगे, जो न्यू स्टूडेंट होंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और तुरंत आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।